बाईपोलर डिप्रेशन और यूनिपोलर डिप्रेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे पेशेंट्स कमेंट करते हैं, क्लिनिक पे आके बात करते हैं। कई बार एक गलत डायग्नोसिस हो जाती है और इसका गलत इलाज कैसे हो जाता है, उस पेशेंट पे क्या असर पड़ जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं। डिटेल में इस वीडियो में आपको पता चलेगा, एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। क्या क्या दवाइयाँ मैं देता हूँ बाईपोलर डिप्रेशन में और यूनिपोलर डिप्रेशन में, मैं आपको बताने वाला हूँ। सुनने में एक जैसा लगता है डिप्रेशन ही है, बाईपोलर डिप्रेशन, यूनिपोलर डिप्रेशन। फ़र्क क्या होता है, कैसे पहचानें इसको। यूनिपोलर डिप्रेशन या नॉर्मली जो डिप्रेशन जो होता है, जो पेशेंट को उदासी होती है, मन उदास रहता है, अच्छा नहीं लग रहा होता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, नींद भी कई बार कम आती है। ऐसे काम जो कि आपको पसंद रहते हैं, पहले किसी इंसान को टीवी देखना पसंद था या कुछ और पसंद था, वो पसंद नहीं है। या एंजॉय करना, खेलना पसंद था, लोगों के साथ बैठना पसंद था, वो पसंद नहीं है। तो इसको यूनिपोलर डिप्रेशन बोलते हैं। यूनिपोल मतलब सिर्फ एक पोल है, मतलब खाली डिप्रेशन पेशेंट को हुआ है सालों भर, कभी मेनिया का एपिसोड नहीं आया। मेनिया मतलब तेजी, तेजी जो पेशेंट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा काम करने की बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लगातार बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं उनके अंदर। एक बात बोलेंगे, फिर दूसरी बात बोलेंगे, फिर तीसरी बात बोलेंगे। ऐसी चीज़ें जो होती हैं, इसको मेनिया एपिसोड कहते हैं। जिसमें पेशेंट को कई बार खाने की सुध भी नहीं रहती है, नींद की भी ज़रूरत नहीं होती है, उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। बच रहा 18 घंटे जग रहा है, 20-20 घंटे जग रहा है, बहुत खुश है, बिना बात के खुश है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ग्रैंडियोस आइडियाज़ आ रहे हैं, भले वो कुछ ना कर रहा हो फिर भी अपने आप को बोले करे मैं तो अंबानी हूँ, अडानी की तरह है, कितने करोड़ पे चाहिए बताओ। तो ये ग्रैंडियोसिटी हो जा रही है। तो इसमें बाद में डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी हो जाता है। तो यूनिपोलर डिप्रेशन जो होता है वो 2 हफ्ते मिनिमम चाहिए होते हैं। ये वीडियो जो मैंने पहले बताया है कि 2 हफ्ते का क्राइटेरिया होता है, एटलीस्ट टाइम ड्यूरेशन होता है। उसमें यूनिपोलर डिप्रेशन या डिप्रेशन में कभी भी मेनिया का एपिसोड नहीं आया होना चाहिए पेशेंट को। कभी पहले साल भर पहले, 2 साल पहले कभी भी मेनिया नहीं होना चाहिए पेशेंट को। अगर पेशेंट को एक बार भी मेनिया का एपिसोड आ गया तो उसे हम बाईपोलर डिसऑर्डर बोलेंगे। कि मैं बाईपोलर डिप्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि बाईपोल मतलब 2 पोल है। मेनिया एपिसोड है, पेशेंट को बहुत तेज़ी आ रही है, फिर डिप्रेसिव एपिसोड है। जैसे कि 6 महीने पहले पेशेंट को मेनिया फेज आया था। पेशेंट बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, और गुस्सा करना, तोड़फोड़ करना, इधर फेंकना उधर फेंकना, हंसना बिना बात के, खुश रहना, बहुत ज़्यादा खुश रहना, इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्सिव शॉपिंग कर रहे हैं, जाके मार्केट से ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने लगे, नींद ही नहीं ज़रूरत है उनको, भूख की ज़रूरत ही नहीं है, सो ही नहीं रहा पेशेंट, बिना बात के बहुत खुश है। तो ये सब मेनिया फेज़ आ जाता है। और अगर अगले सीजन में या 6 महीने बाद पेशेंट को डिप्रेसिव फेज़ आ गया, फिर कोई उदासी आ गई मन में और तुम सुस्त पड़ गए, चिड़चिड़े से रहने लगे, या कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा है, या ज़्यादा खा रहा है पेशेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा भूख लगती है, या हाइपरसोमनिया हो जाता है, पेशेंट ज़्यादा ही सो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है एटिपिकल डिप्रेशन में कि पेशेंट ज़्यादा सोने लगे। तो बाईपोलर डिप्रेशन में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, मेनिया फेज़ और साथ में डिप्रेसिव फेज़ होता है। बाईपोलर डिप्रेशन के पेशेंट को कभी ना कभी मेनिया तो हुआ ही होगा, भले 2 साल पहले भी हुआ हो, ऐसा हो सकता है। तो कई बार जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते हैं या जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं साइकेट्री में, जैसे फिजिशियन हो गए या न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर, या जल्दबाजी में जो साइकेट्रिस्ट देख रहे हैं, फटाफट 2 मिनट के अंदर पूछ रहे हैं, तो कई बार ये चीज़ मिस आउट कर जाते हैं कि मेनिया के बारे में पूछा ही नहीं, घर वालों से हिस्ट्री ही नहीं लिया, क्या कभी पेशेंट तेज़ी में था, बड़ी बड़ी बातें करता था, ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया उस बात को। तो उन्होंने डिप्रेशन का सोच के दवा दे दिया, एंटी डिप्रेसेंट्स, तो और बाकी दवाइयाँ नहीं दिया। इसका क्या फ़र्क पड़ता है? इसका फ़र्क ये पड़ता है कि अगर पेशेंट की पर्सनालिटी ऐसी है, पेशेंट इम्पल्सिव बिहेवियर का है, नेचर का है, या तेज़ी में जा सकता है पेशेंट, तो अगर पेशेंट डिप्रेसिव फेज़ में आया है और साथ में मूड स्टेबलाइजर नहीं दिया गया है पेशेंट को, वेलप्रोएट, लिथियम या और भी बातें पूछ के, या डिप्रेशन की दवाओं को ज़्यादा दे दिया गया है, ज़्यादा डोज में दे दिया गया है, तो हो सकता है ये डिप्रेशन वाला पेशेंट है, ये स्विच होके मेनिया में चला जाए। मैंने देखे हैं ऐसे कुछ, एक तो मैंने साइकोलॉजिस्ट का ही देखा था एक जगह जब मैं आगरा में था, कि उन्होंने डिप्रेशन समझ के पेशेंट को दवा दे दिया एंटी डिप्रेसेंट। बाद में वो लड़का तेज़ी में आ गया, बहुत खुश रहने लगा, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, गुस्सा करने लगा, तोड़ फोड़, ये मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो कलेक्टर बनने जा रहा हूँ। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं, माल प्रैक्टिस जो कई लोग करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि बाईपोलर डिप्रेशन में जो ज़्यादा रोल होता है, हालांकि डिप्रेशन है लेकिन वहाँ पे जो मेन रोल आता है मूड स्टेबलाइजर का रोल आता है। मूड स्टेबलाइजर दवाइयाँ दी जाती है, साथ में अगर किसी को एंटी डिप्रेशन देने की जरूरत है तो लो डोज में दी जाती है।
वहीं जो यूनिपोलर डिप्रेशन है, जो सिंपल डिप्रेशन होता है, उसमें एंटी डिप्रेशन का ज़्यादा रोल होता है। एंटी डिप्रेशन जो होती हैं SSRI, SNRI, जैसे कि एस्टालोप्राम, फ्लोक्सेटिन, पैराक्सिटिन, सर्ट्रेलिन, या फिर आपकी वेंलाफैक्सिन आ गई, या बॉटिऑक्सिटिन, जो भी दवाइयाँ हैं जितनी भी इस तरह की ये दवाइयाँ दी जाती हैं मेनली। आप एडिशनल आप दे सकते हो। पेशेंट को अगर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो वेलप्रिट मैं दे सकता हूँ, लिथियम चला सकते हैं। अगर पेशेंट को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, सुसाइडल एक्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा सुसाइड करने की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये दवाइयाँ एक डॉक्टर को समझदारी से चलाना होता है। क्योंकि ब्रेन की सारी समस्याएं होती हैं, तो बड़ा समझदारी से काम लेना होता है, प्रॉपर डायग्नोज करना होता है। और डिप्रेशन के लिए हैमडी स्कोर भी लगाया जाता है, हैमडी स्कोर लगा के देखा जाता है। कई बार बाइपोलर पेशेंट में पूछा जाता है, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है कि भाई परिवार में किसी को, फादर को, मदर को, दादा दादी को, किसी को है तो नहीं है। क्योंकि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जेनेटिकल भी होता है, जेनेटिकल में भी आ जाता है, तो वहाँ पे बच्चे की परवरिश कैसे है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट है, सब देखना होता है कि पर्सनालिटी कैसी ग्रोथ हुई है बच्चे की। अगर जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो और ध्यान देने की ज़रूरत होती है, परिवार को समझाने की ज़रूरत होती है कि भाई इस पेशेंट पे ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि बाइपोलर में फिर उनकी चांस है कि भाई उनको फिर से रिकरेंस आ सकता है, फिर से बीमारी उभर सकती है। अगर बाइपोलर में प्रॉब्लम पहले से है तो चांस आ सकते हैं कि फिर से चीज़ें हो सकती हैं। तो सारे फैक्टर्स को देखना होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव तो नहीं है, पेशेंट समझदार है कि नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, कितनी बातों को फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। उसी तरह से डिप्रेशन में भी देखना है कि पेशेंट का व्यू कैसा है, ज़्यादा पेसिमिस्टिक तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्वभाव के तो नहीं हैं, संग साथी कैसे उनके हैं, अकेले अकेले तो नहीं रहते हैं, कुछ काम धाम कर रहे हैं कि नहीं। इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो बीमारी दोबारा नहीं होगी। और दवाइयाँ तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिप्रेशन में जो होता है यूनिपोलर में मेनली एंटी डिप्रेशन का रोल आता है, और बाइपोलर डिप्रेशन में मूड स्टेबलाइजर्स का रोल आता है, साथ में थोड़े बहुत एंटी डिप्रेशन का रोल आता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, बहुत डॉक्टर्स गलतियाँ कर रहे हैं, और किसी को अगर सही नॉलेज मिल गई तो अपने परिवार में अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों कितने शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।